जयपुर आईफा अवार्ड इस समारोह को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, क्योंकि 8 और 9 मार्च को जयपुर में आयोजित होगा आईफा अवार्ड समारोह। आज शाम 4 बजे पर्यटन भवन में उच्च स्तरीय बैठक होगी। पर्यटन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होगी। पर्यटन, जेडीए, दोनों नगर निगम, परिवहन, पुलिस आयुक्तालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जिला कलेक्टर, वन विभाग के अधिकारी, होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। आईफा अवार्ड समारोह की सुरक्षा, कैटरिंग, मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था, इस पर चर्चा होगी। ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट और आयोजित होने वाले विभिन्न सह कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। अब देखा जाए तो ये कई मायनों में खास है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसे विस्तार से समझेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी से। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि आईफा अवार्ड जैसे समारोह राजधानी जयपुर में हो रहे हैं और ऐसे में जयपुर वासी तो उत्साहित हैं, पूरे राजस्थान वासी जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखने के लिए आएंगे, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा, उनके ठहरने की व्यवस्था, खान पान, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से बैठक होनी भी चाहिए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप जरा डिटेल में समझाइएगा, कितनी महत्वपूर्ण है बैठक। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम। देखिए, निश्चित तौर पर आईफा का जो सिल्वर जुबली अवार्ड है वो हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, सम्मान से जुड़ा हुआ है, उम्मीदों से जुड़ा हुआ है, उत्साह से जुड़ा हुआ है। कारण क्या है सीधे तौर पर, क्योंकि आईफा का ये जो सिल्वर जुबली यानी 25वां जो अवार्ड समारोह है, पहली बार ही मतलब देश में यूं कह सकते हैं दूसरी बार, पहली बार जयपुर में और देश में दूसरी बार हो रहा है। बाकी इसके जो तमाम जो 23 एडिशन है वो राजस्थान, हिंदुस्तान से बाहर हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। इसको लेकर के, चूंकि 8 और 9 मार्च को बड़ा आयोजन है, इसको लेकर के आज शाम को 4 बजे पर्यटन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसमें इस आयोजन में किस तरह की गतिविधियां, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहनी है, ट्रांसपोर्ट किस तरह से रहना है, कौन सी होटल्स के अंदर सेलिब्रिटीज ठहरेंगे, किस किस तरह के आयोजन होंगे। और खास बात यह है कि खासकर चूंकि विश्व विरासत में शुमार आमेर है, आमेर की बात करते हैं, हवा महल और जल महल, 3 जगह ऐसी हैं जहां पर विशेष वहां पर एक लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, सजावट की भी व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा तमाम तरह के जो आयोजन में जिन रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को लेकर के आज एक पूर्ण बैठक होनी है, उच्च स्तरीय बैठक होनी है, जिसमें जेडीए से खुद जेडीसी आनंदी उसमें मौजूद रहेंगी, दोनों नगर निगम के आयुक्त उसमें मौजूद रहेंगे, परिवहन आयुक्त रहेंगे, पुलिस आयुक्त उसके अंदर रहेंगे, जो पुलिस कमिश्नर हैं यहाँ के, जिला कलेक्टर रहने हैं, वन विभाग के अधिकारी होंगे, होटल एसोसिएशन के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो होंगे। आईफा की जो टीम है उससे जो कविता वकील यहाँ पर आई हुई है कोऑर्डिनेटर के तौर पर, पिछले काफी दिनों से वो यहाँ पर पुनीता सिंह और सुमिता सरोज जो दोनों संयुक्त निदेशक हैं राजस्थान पर्यटन के, उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बना रही है, किस तरह का होगा वो भी उसमें शामिल होंगी। उसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल किस तरह से रहना है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किस तरह से रहनी है, कैटरिंग की व्यवस्था, मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था, ये तमाम जो बातें हैं उस पर आज एक फाइनल एक रोड मैप तैयार कर दिया जाएगा। सबको अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है उनको सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां बता दी जाएंगी। टिकट वितरण की जहां तक बात है वो वैसे तो शुरू हो चुका है, लेकिन मीडिया को किस तरह से उसमें एंट्री देनी है, कितनी एंट्री देनी है, उसको लेकर के इसके अंदर चर्चा होनी है। तो तमाम तरह का आज एक पूरा एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा आईफा अवार्ड को लेकर। और खास बात ये भी है पूनम, इस बार जो आईफा अवार्ड जो हो रहा है, जिसका जो सिल्वर जुबली एडिशन जो जयपुर के अंदर हो रहा है, उसमें पहली बार आईफा अपने डिजिटल अवार्ड भी जयपुर से ही शुरू कर रहा है। यानी 8 मार्च को डिजिटल अवार्ड समारोह होगा, 9 मार्च को जब मुख्य समारोह होगा तो उसमें तमाम तरह की जो सिटिंग अरेंजमेंट है जेईसीसी में वो किस तरह से होना है उनको लेकर के चर्चा होगी। और खास बात यह है कि राजस्थान पर्यटन अपनी फिल्म पॉलिसी भी आईफा अवार्ड के मंच पर ही जारी करेगा। यानी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो लंबे समय से प्रयास कर रही थी कि फिल्म पॉलिसी को लाया जाए और कैसे राजस्थान के अंदर फिल्म पर्यटन को और ज्यादा बढ़ाया जाए, फिल्म शूटिंग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बढ़े ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। और राजस्थान का जो जितने भी पर्यटन के उत्पाद हैं, खासकर स्क्रीन टाइम राजस्थान का जब हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होता है, हमारे टूरिज्म का प्रचार प्रसार भी होगा। तो तमाम बातों को लेकर जो फिल्म पॉलिसी है वो भी लगभग उसका ड्राफ्ट तैयार है। कल उसको लेकर के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल फिल्म पॉलिसी और पर्यटन नीति को लेकर के बैठक भी लेंगे। और जब फिल्म पॉलिसी कल फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद उसको आईफा अवार्ड समारोह के अंदर उसको फिल्म पॉलिसी को जारी भी किया जाएगा, ताकि तमाम जो निर्माता निर्देशक है बॉलीवुड से जुड़े हुए और तमाम जो दक्षिण की फिल्मों के हैं या फिर भोजपुरी फिल्मों के जो भी तमाम है और राजस्थानी फिल्मों के भी जो निर्माता निर्देशक है उनको भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि ये तय हो जाए कि किस तरह का इंसेंटिव राजस्थान उनको देगा और उसके बदले में निर्माता निर्देशक राजस्थान को कितना स्क्रीन टाइम देंगे। तो तमाम बातें। लेकिन आज की जो बैठक है निश्चित तौर पर इस बैठक में आईफा का पूरा एक ताना बाना तैयार हो जाएगा, किस तरह से आयोजन होना है और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, किस किस तरह के मॉन्यूमेंट्स को सजाया जाएगा, कौन सी व्यवस्था होंगी, उनको लेकर के तमाम ये बैठक। और उम्मीद की जानी चाहिए जब शाम को 4 बजे बैठक शुरू होगी, उस बैठक के बाद जब उच्च स्तरीय बैठक के बाद एक पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा और आईफा को लेकर के फिर तमाम जो प्रचार प्रसार के तौर तरीके हैं, उससे पहले प्रमोशन की एक्टिविटीज है वो भी राजस्थान के अंदर शुरू होगी। बिल्कुल, बहुत कुछ ऐसा है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है और इस तरह की बैठ के जब तक आईफा वोट नहीं होता उससे पहले होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए निर्मल जी आपका। आगे भी रुक करेंगे और अपडेट के लिए। चलिए खबरों